डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का थ्योरेटिकल पोर्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सिमिलर है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज passing through a given surface area placed perpendicularly in a magnetic field. I'm repeating, total magnetic lines of force passing through a given surface area placed perpendicular to the uniform magnetic field. ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी डॉट ए। B is the magnetic induction and A is the area. A को वेक्टर माना। यहाँ पर जो A की डायरेक्शन है, ये जो प्लेन रखा हुआ मैंने फिगर में देख रहे होंगे आप, एक सरफेस है। ये जो रेड लाइन दिखाई ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये रेड लाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये जो नॉर्मल है वो ये है। तो एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ को लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज कंसिडर्ड अलोंग द नॉर्मल ड्रॉन द प्लेन ऑफ कॉइल। Direction of area is always considered normal to the plane kept in the magnetic field. तो यहाँ पर B डॉट ए सिंबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई बी, बी फॉर मैग्नेटिक, और B मॉड ए मॉड कॉस थीटा। ए डॉट बी जैसे वेक्टर में होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। से वे ये बी मैग्नेटिक इंडक्शन है, ए एरिया है, तो बी ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल ऑन प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल, जो कॉइल रखी है मैग्नेटिक फील्ड में उसके प्लेन पर जो नॉर्मल होता है वो ए की डायरेक्शन है। तो ये जो थीटा एंगल है बी और एन कैप के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी। ये सिचुएशन में अगर पर्टिकुलरली देखें तो बी इधर है और नॉर्मल भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या है यहाँ पर? जीरो। तो नंबर एक, इफ थीटा इज जीरो देन कॉस जीरो इज व्हाट? 1। तो फ्लक्स कितना होगा? cos 0 1 है तो फ्लक्स हुआ 5b बी ए। इट इज मैक्सिमम फ्लक्स। ये बी ए फ्लक्स होता है, मैक्सिमम होता है। सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज 90, थीटा 90 कैसे होगा बेटा? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और प्लेन ऐसे रखा हुआ है। इस प्लेन पे नॉर्मल इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो कॉस 90 क्या होगा? 0। कॉस 90 0, तो फ्लक्स क्या आया? मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आया। थर्ड, अगर थीटा की वैल्यू 180 है, कॉस 180 कितना होगा? -1। तो फ्लक्स हो जाएगा 5b इज व्हाट? -ba। दैट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। और कीप इन माइंड, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी मतलब एक ऐसी यूनिट जिसके पीछे कोई फिजिक्स का रीजनिंग नहीं है। इसकी यूनिट होती है फ्लक्स की यूनिट ऑफ फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है वेबर। ऐसे लिखते हैं WEBER और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं WB।
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ओके, अब यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला फिर देखें, रिपीट करते हैं आगे, देखो फाइव बी इज इक्वल टू बी ए, एग्रीड। तो फाइव बी की यूनिट क्या, वेबर, और अपॉन में क्या है, ये एरिया, एरिया की यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर, इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की यहाँ पर यूनिट होती है वेबर पर स्क्वायर मीटर, इट इज इन एसआई यूनिट, वेबर पर स्क्वायर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे यूनिट हैं, टेस्ला, वेबर पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये सभी यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन की हैं, ठीक है। तो ये जो बी होता है इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, और सी का नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बिकॉज बी इज व्हाट, द रेशियो ऑफ फ्लक्स अपॉन एरिया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, total magnetic flux passing through unit area, it is called flux density, and flux density is symbol B। तो B के कितने सारे नाम है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिट भी है इसकी 3 3 4 4। ये सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स को ध्यान रखें में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, एंड जीरो भी होता है। अब हम इंडक्शन की बात करते हैं बेटा। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज दिस इंडक्शन। आपको पता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टेड, उसने क्या किया था, उसने एक वायर में करंट पास की और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, और उसने कहा कि वायर कैरिंग करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सी बात है कि वायर कैरिंग करंट क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे साइंटिस्ट था दूसरा, उसने इसका उल्टा सोचा, क्या अपोजिट सोचा उसने, कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो कैन आई प्रोड्यूस करंट। ओरेस्टेड का जस्ट अपोजिट सोचना था फैराडे का। फैराडे ने कहा अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है क्या मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं, और उन्होंने कई सालों तक इस काम को किया। उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये कॉइल ली, पता नहीं क्या नाम है इस कॉइल का, जरा देख के बताएंगे आप, इस कॉइल का नाम क्या होता है, सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड के दोनों एंड को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर से, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है, सेल नहीं है इसमें कोई भी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट डिटेक्ट्स करंट, इट डिटेक्ट्स करंट वेदर वायर कैरिंग करंट और नॉट, ये बताता है, केवल सिंबल बताता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, जस्ट लाइक ए टेस्टर। ये नहीं बताता कितनी करंट फ्लो हो रही, बट इट कैरीज करंट, वायर कैरीज करंट और नॉट, उसको डिटेक्ट करता है। अब उन्होंने क्या लिए, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर। क्या किया फैराडे ने, इस नॉर्थ पोल को फास्ट तेजी से इधर को लेके आए, जो तेजी से इसके पास लाए तो इसमें गैलेंटर में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, गैलेंटर में करंट आया। अब नॉर्थ पोल को दूर ले गए, फिर इसमें डिफ्लेक्शन आया, बट डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन दूसरी होगी, अपोजिट होगी। डिफ्लेक्शन तो आया ना, तो चाहे मैग्नेट को पास लाए तब भी करंट है, मैग्नेट को दूर लेके गए तब भी करंट है। अब उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को स्टेशनरी करा, मैग्नेट को रोक दिया, सोलेनॉइड को पास लाए तो भी डिफ्लेक्शन आ जाता, तब भी करंट आती है, सोलेनॉइड को दूर ले गए तब भी करंट आती है इसमें। अब तीसरा क्या करा उन्होंने, मैग्नेट और सोलेनॉइड को दोनों को पास लेके आए, ऐसे पास लाए डिफ्लेक्शन आया, दूर ले गए डिफ्लेक्शन आया। तो डिफ्लेक्शन कब आता है, तब तक आता है जब तक इनके बीच का फासला, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है। जब तक इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है तो क्या होता है, इसमें करंट आती रहती है। और करंट का रीजन बताया उन्होंने, क्या बताया कि जब मैग्नेट मूव करती है सोलेनॉइड की तरफ या सोलेनॉइड मूव करती है मैग्नेट की तरफ, तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता है,
और डिस्टेंस चेंज होने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू है, बी कौन क्रिएट कर रहा है? सोलन मैग्नेट। मैग्नेट ने जो फील्ड क्रिएट किया यहाँ पर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, आपको पता है मैग्नेट की एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड r इज द डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये कम ज्यादा होगा तो b चेंज होगा ना, और जब इसमें b चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा ना। फाइव वाट बी है, b चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ के इंड्यूस होने से इसमें करंट आ जाती है। उस करंट का नाम है इंड्यूस करंट। इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका नाम होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये कब तक होता है? जब तक मैग्नेट और सोलेनोइड के बीच में रिलेटिव मोशन होती रहती है। जितनी फास्ट इसको पास लेके आएंगे उतनी ज्यादा करंट होगी, जितना स्लो मैग्नेट को पास लाएंगे उतनी कम करंट होगी। दैट मीन्स इसमें करंट की जो वैल्यू है इसकी स्पीड पर भी डिपेंड करती है। स्पीड फास्ट आ रही है मैग्नेट या स्लो आ रही है मैग्नेट, साउथ पोल पास आ रहा है या नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इस पर डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो करंट की अलग डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन दूर है। और जैसे ही इंस्टेंटली रेस्ट में आएगी वैसे ही करंट जीरो हो जाएगी। समझिए क्या कहा मैंने, इसकी स्टोरी को समझे। ये सोलेनोइड का स्केल होता है ऐसे, सॉरी गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर में जीरो बीच में होता है। मैंने नॉर्थ पोल इसके पास लेके आए, नॉर्थ पोल इसमें पास लेके आए, सपोज डिफ्लेक्शन इधर को आया, ये मैग्नेट पास आया इधर को तो डिफ्लेक्शन इसमें इधर को आया। अब जाके यहाँ रुकी, क्यों रुकी? क्योंकि वापस भी तो आना है ना, रुक के ही तो वापस आएगी। जैसे ही ये मैग्नेट रुकेगी वैसे ही ये पॉइंटर वापस यहीं आ जाएगा, और जब ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा, ऐसे दूर जाएगा, तो अब ये डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आएगा, इधर आएगा। दैट मीन्स नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो डिफ्लेक्शन एक साइड में होगा, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में जाने का मतलब है इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तभी तो डायरेक्शन ऑफ करंट डिफरेंट होने से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? हाउ फास्ट इज द मैग्नेट इज मूविंग। आप मैग्नेट कितनी तेजी से मूव करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी करंट की वैल्यू। और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी कि नॉर्थ पोल पास जा रहा है या साउथ पोल पास जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है या साउथ पोल दूर जा रहा है, उस पर डायरेक्शन डिपेंड करेगी। इज इट क्लियर? इस सारे फिनोमिनन को फैराडे ने फर्स्ट लॉ से बाउंड कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है? टिल देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड ए सोलेनोइड, मतलब जब तक इन दोनों में रिलेटिव मोशन होती रही, टिल देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड ए सोलेनोइड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सोलेनोइड चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सोलेनोइड चेंजेस। क्यों चेंज होता है? फिर से देखो, मैग्नेट को दूर है, पहले डिस्टेंस ज्यादा है तो बी कम है, मैग्नेट आके यहाँ आ गई तो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो आर इंक्रीज हो गया, सॉरी आर डिक्रीज हो गया, आर डिक्रीज हुआ तो बी इंक्रीज हुआ, बी इंक्रीज हुआ तो बी इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा तो इसमें करंट भी आएगी। तो टिल देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड ए सोलेनोइड, magnetic flux changes in the solenoid. The change in magnetic flux causes the production of induced EMF. Till there is relative motion between the magnet and a solenoid, magnetic flux linked to the solenoid changes. Changes in magnetic field, changing in magnetic flux produced induced EMF. Because circuit is closed, ये coil का circuit complete है, because circuit is closed, so current will flow. That current is called induced current. ये first law है इतना बड़ा. Till there is relative motion between the bar magnet and solenoid, magnetic flux linked to the solenoid changes, so an EMF induces, and because the circuit is closed, so induced current will flow. ये फर्स्ट लॉ है, और ये तब तक होता है जब तक इन दोनों में मोशन होती रहेगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, तब तक इसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा। इज इट क्लियर? सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ है, फैराडे इंडक्शन के सेकेंड लॉ है।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकंड लॉ क्या है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सिंबल इसका ई, इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Is it clear? Negative rate change of magnetic flux. Induced EMF is equal to the negative rate change of magnetic flux. Induced EMF is equal to the negative rate change of magnetic flux.